बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भैया आपको बताएगा कि जी इंतकाम लास्ट एपिसोड जो है इसका एंड किस तरीके से कर रहे हैं अब्दुल्ला कुतवानी साहब। जनाब हम उनको सैल्यूट पेश करते हुए, इतना अच्छा ड्रामा उन्होंने पेश किया। और ये एपिसोड जनाब आप कल की नशरियात में देखेंगे बोल के ऊपर। तो इसमें जो इंतकाम 7 बजे ये ड्रामा टेलीकास्ट हुआ करता था, और यही वजह है कि इस ड्रामे के जो नॉर्मल व्यूज़ हैं वो भी मिलियन में आ रहे हैं। तो इतना अच्छा ड्रामा पेश करने के ऊपर अब्दुल्ला कुतवानी साहब को जनाब सलाम पेश करते हैं, और साथ ही उनसे ये भी रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको कैरी करें, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो जनाब। तो इसमें जो लास्ट एपिसोड चल रही है, तो ये जनाब वलीद के अबू हैं, वो अपनी बीवी से बात करते हुए, जिनको कि फालज का अटैक हो चुका, और वो भी जब उसने लास्ट टाइम पे बीनी का ख़त पढ़ा तो इसको ये एहसास हुआ, पूछा, पता चला कि बीनी उससे माजरत करते हुए लास्ट लेटर उसको लिख रही है, और साथ साथ बता रही है कि देखो मामा, ये मेरा लास्ट लेटर होगा, इसके बाद कोई भी ख़त मैं आपको लिख नहीं पाऊँगी। और खुदारा मैंने तो आरूसा से माजरत कर ली है, उसके साथ वलीद भाई भी थे, उनके सामने मैंने माजरत की, उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने एक शादीशुदा औरत की ज़िंदगी इल्ज़ाम लगा लगा कर इतनी मुश्किल कर दी कि मुझे शायद अल्लाह भी माफ़ ना करे, लेकिन अल्लाह माफ़ कर देगा अगर बंदा उसको माफ़ कर देता है। तो मैंने तो अरूसा भाभी से माजरत कर ली है, आप भी उससे माजरत कर लें और उसको घर अपनी ले आएँ, ये मेरी आपसे आखिरी रिक्वेस्ट होगी। तो जनाब वलीद के बाबा जाएंगे अरूसा को लेने, और दूसरी तरफ ये अरूसा की बहन है जिसने जनाब लालच की हद कर दी, और मौसम को ये वर्गलाती रही कि आप रिश्वत लेते रहें, थोड़ी सी ले लें, उसके बाद हम छोड़ देंगे। और आखिरकार उन्होंने बड़ा सा घर भी ले लिया। वहाँ पे जब पार्टी हुई तो सबको नखरे दिखाए कि देखो इतनी बड़ी LED हमने 52 इंच की लगा के लगा दी। सब लोगों को उन्होंने जनाब हैरान कर दिया, लेकर रिश्वत लेना न छोड़ी। उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही आप छोटा सा गुनाह करते हैं तो आपके दिल के ऊपर ब्लैक कलर का एक निशान पड़ जाता है, और उसके बाद जैसे गुनाह करते जाते हैं तो आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ जो है वो बिल्कुल भूल जाते हैं। और यही वजह होती है कि उसके बाद बंदा गुनाह करता जाता है, और अल्लाह ताला उसकी रस्सी जो है वो ढीली कर देता है ताकि वही रस्सी उसके गले का फंदा बन जाए। यही सारा कुछ मौसम के साथ भी हुआ। उसकी बीवी उसको वर्गलाती रही, और आखिरकार वो ऐसा फंसा कि आजकल वो सिलाखों के पीछे मौजूद है जनाब। तो ये अरूसा का वालिद और उसकी वालदा बैठे हैं, और इसी असना में ये जनाब आ गए हैं वलीद के बाबा, और वो अपनी बहन से माजरत करते हुए, और उसने कहा कि मैं तो आपका हिस्सा आपको दे नहीं सका, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा हिस्सा मुझे ज़रूर देंगे। तो जनाब वलीद के बाबा और वलीद की जो पुप्पो है जनाब, उसने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब उसको पता चला कि जो गरीब होता है उसके पास देने के लिए बहुत होता है। दुआएं, वो दुआएं जो कि जितनी भी उनकी कीमत लगा ली जाए कम होती हैं, और उन दुआओं को मद्देनज़र रखते हुए आप अरूसा को मेरे साथ भिजवा दें, क्योंकि बीनी की माँ जो है वो उससे मिलना चाहती है, और वो फालज अटैक के बाद तो चरपाई के साथ ही लग गई है, ये कहना है उसका। और वो जनाब अपनी बहन से माजरत करते हुए, और दूसरी तरफ आरूसा का वालिद
रवायती अंदाज में उससे कहेगा कि देखो आपने हमारा हिस्सा खाया और ये जो हिस्सा आपने किसी का भी हिस्सा जब खाते हैं तो उसका हिसाब तो देना पड़ता है। ये वाहिद बंदा था जो कि आरूषा की वालदा को कैंसर डिक्लेयर करके उनके मुख्तलिफ महकमा जात से पैसे बटोरता रहा और जुए में हराता रहा। तो लास्ट टाइम पे ये भी ठीक हो गया और ये बड़ी बात है कि एंड जो है जनाब ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि मोहसिन वो भी जेल से रिहा हो जाएगा। उसके बाद बीनी की वालदा जो है वो भी ठीक हो जाएगी, अरूषा अपने घर चली जाएगी, ये सारा कुछ हो जाएगा जनाब। लास्ट एपिसोड में देखना ना भूलिएगा। नोमी भाई को दीजिए इजाज़त। आपने बहुत सारा ख्याल रखिए जनाब। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।